अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इंसान के पीछे आप सबसे ज्यादा भाग रहे हैं, वही इंसान आपसे इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि आप उसका पीछा कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही तेजी से वह आपके हाथों से फिसल जाती है। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यही इंसानी मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली नियम है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही गलती करते हैं। वे प्यार चाहते हैं, इसीलिए लोगों के पीछे भागते हैं। वे सम्मान चाहते हैं, इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे सफलता चाहते हैं, इसलिए बेचैन होकर हर अवसर को पकड़ लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें मिलता क्या है? निराशा, असुरक्षा और बार बार ठुकराए जाने का दर्द। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे लोग खुद चलकर आते हैं। उन्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ता, उनका समय कीमती माना जाता है और उनकी मौजूदगी ही उनकी पहचान बन जाती है। क्या उन्होंने कोई जादू किया? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक सिद्धांत समझ लिया, डिटैच टू अट्रैक्ट। इसका मतलब लोगों से दूर भागना नहीं है, इसका मतलब भावनाहीन बन जाना भी नहीं है। इसका मतलब है अपने आत्मसम्मान, अपनी शांति और अपनी खुशी का नियंत्रण किसी दूसरे इंसान को न देना। जिस दिन आप अपनी वैल्यू पहचान लेते हैं, उसी दिन दुनिया भी आपकी वैल्यू पहचानना शुरू कर देती है। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि डिटैच टू अट्रैक्ट आखिर है क्या, यह हमारे रिश्तों, करियर, सफलता और आत्मविश्वास को कैसे बदल सकता है, और क्यों जो लोग पीछा करना छोड़ देते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपका रिश्तों, सफलता और खुद की पहचान को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, लोग जितना पीछा करने पर दूर क्यों चले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो इंसान खड़े हैं। पहला इंसान हर समय आपका ध्यान चाहता है। वह बार बार आपको मैसेज करता है, बार बार पूछता है कि आप उससे नाराज तो नहीं हैं। हर छोटी बात पर आपकी मंजूरी चाहता है और हर समय आपके आसपास रहने की कोशिश करता है। दूसरा इंसान भी आपका सम्मान करता है, लेकिन उसकी अपनी एक दुनिया है। उसके अपने लक्ष्य हैं, अपने सपने हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं। वह आपसे बात करता है, आपका सम्मान करता है, लेकिन अपनी खुशी आपके व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, इन दोनों में से आपको कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? ज्यादातर लोग दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जो अपनी कीमत जानती है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, हर समय दूसरों की मंजूरी चाहता है, वह अनजाने में यह संदेश देता है कि उसकी अपनी कोई प्राथमिकता नहीं है। जबकि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को महत्व देता है, उसका समय भी दूसरों को कीमती लगने लगता है। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा ध्यान देने से ज्यादा प्यार मिलेगा, लेकिन सच यह है कि जरूरत से ज्यादा ध्यान अक्सर सामने वाले को सहज नहीं बल्कि असहज बना देता है। सोचिए, अगर कोई हर 5 मिनट में आपका फोन चेक करे, हर समय जानना चाहे कि आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं और क्यों जवाब नहीं दिया, तो शुरुआत में आपको अच्छा लग सकता है। लेकिन कुछ समय बाद यही व्यवहार बोझ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान को अपनी आजादी पसंद होती है। जब उसे लगता है कि कोई उसकी भावनाओं, समय या फैसलों पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से दूरी बनाने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्यार में पकड़ नहीं, भरोसा होना चाहिए। सम्मान में डर नहीं, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और रिश्तों में मजबूरी नहीं, इच्छा होनी चाहिए। याद रखिए, आकर्षण कभी भी दबाव में पैदा नहीं होता। आकर्षण हमेशा स्वतंत्रता में जन्म लेता है। यही नियम सिर्फ रिश्तों पर नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। अगर आप सफलता के पीछे घबराहट में भागेंगे, तो हर छोटी असफलता आपको तोड़ देगी। अगर आप केवल पैसों के पीछे भागेंगे, तो निर्णय गलत होने लगेंगे। अगर आप हर समय लोगों की तारीफ के पीछे भागेंगे, तो एक आलोचना भी आपको भीतर से हिला देगी। लेकिन जिस दिन आपका ध्यान परिणाम से हटकर खुद को बेहतर बनाने पर आ जाएगा, उसी दिन सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। यही है डिटैच टू अट्रैक्ट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। परिणाम का पीछा मत करो, अपनी योग्यता बढ़ाओ।
जब आपकी योग्यता बढ़ती है तो परिणाम खुद चलकर आते हैं, और यही बात इस पूरी यात्रा की नींव है। अध्याय 2, अटैचमेंट आपकी सबसे बड़ी ताकत को कैसे छीन लेता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है कि एक इंसान जो पहले आत्मविश्वासी, खुश और आकर्षक था, अचानक किसी एक व्यक्ति, एक रिश्ते या एक लक्ष्य के पीछे इतना खो जाता है कि उसकी पूरी पहचान ही बदल जाती है? इसका जवाब है अत्यधिक अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब प्यार करना नहीं है। प्यार और अटैचमेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्यार आपको मजबूत बनाता है, जबकि अस्वस्थ अटैचमेंट आपको कमजोर बना देता है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी खुशी चाहते हैं, लेकिन जब आप अस्वस्थ रूप से अटैच हो जाते हैं तो आपकी अपनी खुशी उसी व्यक्ति पर निर्भर हो जाती है। यही वह जगह है जहां से आपकी आजादी खत्म होने लगती है। मान लीजिए, सुबह उठते ही आपका पहला काम किसी का मैसेज चेक करना है। अगर जवाब मिल गया तो पूरा दिन अच्छा लगता है, अगर जवाब नहीं मिला तो बेचैनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपका मूड, आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है। यहीं से आपकी ताकत कम होने लगती है, क्योंकि जिस इंसान के हाथ में आपकी भावनाओं का नियंत्रण चला जाता है, उसके हाथ में आपकी शांति भी चली जाती है। सोचिए, क्या यह सही है कि आपकी मुस्कान किसी और के एक मैसेज पर निर्भर करे? क्या यह सही है कि आपका आत्मविश्वास किसी की तारीफ या उपेक्षा से तय हो? अगर ऐसा है तो आप अपने जीवन के मालिक नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं के कैदी बन चुके हैं। याद रखिए, जो इंसान खुद के साथ खुश नहीं रह सकता, वह किसी और के साथ भी लंबे समय तक खुश नहीं रह सकता। इसीलिए सबसे पहले खुद से रिश्ता बनाना जरूरी है। जब आप अकेले समय बिताना सीखते हैं, अपनी आदतों पर काम करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाते हैं, तब धीरे धीरे आपकी पहचान किसी एक इंसान से हटकर आपके व्यक्तित्व पर बनने लगती है, और यही बदलाव आपको आकर्षक बनाता है। ध्यान दीजिए, जिन लोगों का व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली होता है, वे कभी भी अपनी पूरी दुनिया किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं बनाते। उनके अपने लक्ष्य होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं और अपनी सीमाएं होती हैं। वे प्यार करते हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं। वे सम्मान देते हैं लेकिन अपना आत्मसम्मान छोड़कर नहीं। वे साथ निभाते हैं लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। यही संतुलन उन्हें अलग बनाता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं किसी के साथ इसीलिए हूं क्योंकि मैं उसे सच में पसंद करता हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे अकेले रहने से डर लगता है? अगर जवाब दूसरा है तो आपको रिश्ते से पहले खुद पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि डर से बने रिश्ते लंबे नहीं चलते, लेकिन आत्मसम्मान पर बने रिश्ते समय की हर परीक्षा पार कर जाते हैं। डिटैच टू अट्रैक्ट का मतलब लोगों से दूर भागना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर इतनी मजबूती पैदा करना कि आपकी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर न रहे। जिस दिन आप यह सीख जाते हैं, उसी दिन लोग आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्तित्व हमेशा आकर्षक होता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि कोई आपके बिना नहीं रह सकता। सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप खुद के साथ पूरी शांति से रह सकते हैं, और जब आप ऐसा कर लेते हैं, तभी दूसरे लोग भी आपकी मौजूदगी की असली कीमत समझते हैं। अध्याय 3, हमेशा उपलब्ध रहने से आपकी वैल्यू क्यों कम हो जाती है। अब एक ऐसा सिद्धांत समझते हैं जो सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, बल्कि बिजनेस, करियर और पूरी जिंदगी में काम करता है। इसे आसान भाषा में समझें तो इसका अर्थ है, जो चीज हर समय आसानी से मिल जाती है, उसकी कदर धीरे धीरे कम होने लगती है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। हवा हमारे चारों ओर हर समय मौजूद है, इसलिए हम उसके महत्व के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। लेकिन अगर कुछ मिनटों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए, तब हमें उसकी असली कीमत समझ आती है। यही नियम इंसानी व्यवहार पर भी लागू होता है। अगर आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर कॉल का तुरंत जवाब देते हैं, हर बार अपनी योजनाएं छोड़कर दूसरों के लिए तैयार हो जाते हैं, हर समय हाँ कहते हैं, तो शुरुआत में लोग इसे आपकी अच्छाई समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही चीज सामान्य बन जाती है। फिर लोग आपके समय और आपकी मौजूदगी को विशेष नहीं,
बल्कि स्वाभाविक मानने लगते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको घमंडी बन जाना है या लोगों को नजरअंदाज करना है। मतलब सिर्फ इतना है कि आपका समय भी उतना ही कीमती है जितना किसी और का। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने समय की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसके समय की इज्जत नहीं करती। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच कई अंतर होते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें पता होता है कि हर हाँ के साथ वे किसी और महत्वपूर्ण काम को ना कह रहे हैं। अगर आपका पूरा दिन सिर्फ दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में निकल जाता है, तो अपने सपनों पर काम कब करेंगे? यही कारण है कि डिटैच टू अट्रैक्ट का अर्थ सिर्फ लोगों से भावनात्मक दूरी बनाना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं किस काम से अपने भविष्य को बेहतर बनाऊंगा? अगर आपका पूरा ध्यान इस सवाल पर रहेगा, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। लोग उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जिनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य होता है। जिस इंसान के पास लक्ष्य होता है, उसके चेहरे पर अलग आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसकी बातचीत अलग होती है। उसका चलना, बोलना और निर्णय लेना अलग होता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं, अपने उद्देश्य से बनाता है। अब एक और बात समझिए। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे हर समय उपलब्ध नहीं रहेंगे तो लोग उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं, वे आपके व्यस्त होने को समझेंगे, और जो लोग सिर्फ आपकी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, वे दूरी बना लेंगे। दोनों ही स्थितियों में आपका फायदा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही लोग रहने चाहिए जो आपके समय, आपकी सीमाओं और आपके आत्मसम्मान का सम्मान करें। आज से एक छोटा सा नियम अपनाइए। हर बार तुरंत जवाब देने की आदत छोड़िए। हर निमंत्रण स्वीकार करने की आदत छोड़िए। हर किसी को खुश करने की आदत छोड़िए। हर समय उपलब्ध रहने की आदत छोड़िए। इसके बजाय अपने लक्ष्य, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने विकास को प्राथमिकता दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लोग आपको पहले से ज्यादा गंभीरता से लेने लगे हैं, क्योंकि आपने उन्हें बदलने की कोशिश नहीं की, आपने खुद को बदलना शुरू कर दिया। और यही डिटैच टू अट्रैक्ट का असली जादू है। जब आप अपनी कीमत समझते हैं, तभी दुनिया भी आपकी कीमत समझना शुरू करती है। अध्याय 4, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोगों का ध्यान मांगना ना पड़े। अब तक हमने समझा कि जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट और हर समय उपलब्ध रहना आपकी वैल्यू कम कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पीछा नहीं करना है तो करना क्या है? इसका जवाब बहुत सरल है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी पहचान बन जाए। दुनिया में हर व्यक्ति आकर्षक दिखना चाहता है। कोई अच्छे कपड़े पहनता है, कोई महंगी घड़ी खरीदता है, कोई सोशल मीडिया पर अपनी शानदार तस्वीरें डालता है। लेकिन यह सब केवल बाहरी आकर्षण है। असली आकर्षण आपके व्यक्तित्व में होता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आत्मविश्वासी हो, शांत हो, अपने फैसलों पर भरोसा करता हो और हर परिस्थिति में संतुलित रहना जानता हो। सोचिए, जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बिना शोर मचाए, बिना अपनी उपलब्धियां गिनाए और बिना किसी को प्रभावित करने की कोशिश किए सम्मान पाता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसका आत्मविश्वास दिखावा नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत का परिणाम होता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, लेकिन वे खुद को बेहतर बनाने पर समय नहीं लगाते। वे चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, लेकिन वे खुद अपनी आदतों का सम्मान नहीं करते। वे चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों, लेकिन वे अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने चरित्र पर काम नहीं करते। याद रखिए, दुनिया आपको वही महत्व देती है जो महत्व आप खुद को देते हैं। अगर आप रोज देर से उठते हैं, अपने वादे खुद से ही तोड़ देते हैं, बिना उद्देश्य के समय बर्बाद करते हैं और हर दिन को कल पर टाल देते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। लेकिन जैसे ही आप छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाना शुरू करते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। रोज समय पर उठना, हर दिन कुछ नया सीखना,
अपने शरीर को स्वस्थ रखना, किताबें पढ़ना, अपने लक्ष्य पर लगातार काम करना, ये छोटी आदतें मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाती हैं जिसे किसी से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास बोलने से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास अपने आप से किए गए वादे निभाने से आता है। जब आप रोज खुद से कहते हैं कि आज 1 घंटा पढ़ूंगा और सच में पढ़ते हैं, जब आप कहते हैं कि आज व्यायाम करूंगा और करते हैं, जब आप कहते हैं कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा और उस पर टिके रहते हैं, तब आपका दिमाग धीरे धीरे आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। यही असली आत्मविश्वास है। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है, उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। डिटैच टू अट्रैक्ट का सबसे शक्तिशाली नियम यही है। अपनी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा खुद को विकसित करने में लगाइए। क्योंकि जब आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपका अनुशासन मजबूत होता है और आपका आत्मसम्मान ऊंचा होता है, तब आकर्षण अपने आप पैदा होता है। उस समय आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी पहचान, आपका व्यवहार और आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाते हैं। याद रखिए, फूल कभी तितलियों का पीछा नहीं करते, वे सिर्फ खिलते हैं, और जब वे पूरी तरह खिल जाते हैं तो तितलियां अपने आप उनके पास चली आती हैं। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपका काम लोगों के पीछे भागना नहीं है, आपका काम हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनना है। जिस दिन आपने यह सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। अध्याय 5, भावनाओं पर नियंत्रण। जिसने खुद को जीत लिया, उसने दुनिया जीत ली। अगर आपको सच में डिटैच टू अट्रैक्ट का असली मतलब समझना है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी। सबसे कठिन लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या दूसरे लोग हैं। कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारी कद्र नहीं करता, कोई हमें छोड़कर चला गया, या किसी ने हमारा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन सच यह है कि दर्द हमें केवल घटनाएं नहीं देती, दर्द हमें उन घटनाओं के बारे में हमारे विचार देते हैं। एक ही घटना 2 लोगों के साथ होती है। पहला व्यक्ति टूट जाता है, वह कई महीनों तक उसी बात के बारे में सोचता रहता है। उसकी नींद खराब हो जाती है, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और वह अपनी पूरी जिंदगी रोक देता है। दूसरा व्यक्ति भी दुखी होता है, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद को संभाल लेता है। वह उस अनुभव से सीखता है, आगे बढ़ता है और पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। दोनों के साथ घटना एक जैसी थी, फिर परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि पहले व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीख लिया। याद रखिए, भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन अगर भावनाएं आपके फैसले लेने लगें तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जब कोई आपका संदेश देर से पढ़ता है और आप तुरंत सोचने लगते हैं कि शायद वह आपको पसंद नहीं करता, जब कोई आपकी आलोचना करता है और आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, जब कोई आपकी सफलता से आगे निकल जाता है और आप खुद को असफल मान लेते हैं, तब समस्या सामने वाले में नहीं, बल्कि आपकी भावनात्मक निर्भरता में होती है। डिटैच टू अट्रैक्ट का अर्थ अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप उन्हें समझें, स्वीकार करें और फिर भी सही निर्णय लें। मान लीजिए कोई आपको अपमानित कर देता है। अगर आप उसी समय गुस्से में जवाब देते हैं तो आपके निर्णय पर भावनाओं का नियंत्रण है, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, स्थिति को समझते हैं और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देते हैं, तो नियंत्रण आपके हाथ में है। और याद रखिए, जिस व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके नियंत्रण में होती है, उसकी जिंदगी भी उसके नियंत्रण में होती है। महान लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धि नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हर परिस्थिति में शांत रहने की क्षमता। तूफान के समय हर नाव हिलती है, लेकिन किनारे तक वही नाव पहुंचती है जिसका कप्तान घबराता नहीं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर इंसान को कठिन समय का सामना करना पड़ता है। हर किसी को असफलता मिलती है। हर किसी का दिल कभी न कभी टूटता है, लेकिन जो व्यक्ति हर मुश्किल के बाद
खुद को फिर से खड़ा कर लेता है, वही अंत मिटता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई ऐसी घटना हो जिससे आपका मन बेचैन हो जाए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 10 गहरी सांस लीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह फैसला मैं शांति में ले रहा हूं या सिर्फ अपनी भावनाओं के प्रभाव में? अगर जवाब दूसरा है तो फैसला टाल दीजिए, क्योंकि कुछ मिनटों की शांति कई सालों की परेशानी से बचा सकती है। धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगेगा। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देंगे। लोगों की राय आपको पहले जितनी प्रभावित नहीं करेगी। आपका आत्मसम्मान बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपके चरित्र पर आधारित होगा। और यही वह क्षण होगा जब डिटैच टू अट्रैक्ट सिर्फ एक सिद्धांत नहीं रहेगा, बल्कि आपकी पहचान बन जाएगा। याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं है जो दूसरों को नियंत्रित कर ले। सबसे शक्तिशाली इंसान वह है जो खुद के मन, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख ले। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसे हराने की ताकत दुनिया के पास भी नहीं होती। अध्याय 6, आत्मसम्मान की शक्ति। जिस दिन आपने खुद की कीमत समझ ली, उसी दिन दुनिया भी आपकी कीमत समझने लगेगी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप खुद अपने साथ करते हैं। अगर आप हर समय अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करेंगे, अगर आप हर किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान देंगे, अगर आप बार बार अपना आत्मसम्मान छोड़कर लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे लोग इसे आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी आदत समझने लगेंगे। यही वह जगह है जहां आपकी वैल्यू कम होने लगती है। आत्मसम्मान का मतलब घमंड नहीं होता। घमंड कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना कोई और। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जिस इंसान के पास आत्मसम्मान होता है, वह किसी को छोटा नहीं समझता, लेकिन खुद को भी कभी छोटा नहीं बनने देता। वह सम्मान देता है, लेकिन अपमान सहने की आदत नहीं बनाता। वह प्यार करता है, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। वह रिश्ते निभाता है, लेकिन अपनी सीमाओं की कीमत पर नहीं। याद रखिए, सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। कई लोग ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, अगर किसी को खुश रखने के लिए आपको बार बार खुद को दुखी करना पड़े, तो क्या वह रिश्ता सच में स्वस्थ है? शायद नहीं। सच्चे रिश्ते आपकी ईमानदारी को स्वीकार करते हैं। झूठे रिश्ते सिर्फ आपकी सुविधा का उपयोग करते हैं। इसलिए आज से एक आदत अपनाइए, जहां जरूरी हो वहां विनम्रता से ना कहना सीखिए। हर काम आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर समस्या आपको हल नहीं करनी है। हर इंसान को खुश रखना आपका कर्तव्य नहीं है। आपका पहला कर्तव्य है अपने चरित्र, अपने स्वास्थ्य, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। यही डिटैच टू अट्रैक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब लोग देखते हैं कि आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, जब वे देखते हैं कि आप अपनी बात सम्मानपूर्वक रखते हैं, जब वे देखते हैं कि आप अपने समय और ऊर्जा की कद्र करते हैं, तब वे भी आपकी कद्र करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति को खुद की कीमत नहीं पता होती, दुनिया उसे हमेशा सस्ते में खरीदने की कोशिश करती है। लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता होती है, उसे कोई भी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन अपना अपमान भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं लोगों से प्यार करूंगा, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। मैं मदद करूंगा, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। मैं रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान का सौदा कभी नहीं करूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और यही वह क्षण होता है जब लोगों का व्यवहार भी बदलने लगता है। वे आपको इसलिए नहीं मानते कि आपने उनसे मांगा। वे आपको इसलिए मानते हैं क्योंकि आपने पहले खुद को सम्मान देना सीख लिया। याद रखिए, अगर आप खुद की नजरों में गिर गए तो दुनिया का कोई सम्मान आपको ऊंचा नहीं उठा सकता। लेकिन अगर आप खुद की नजरों में ऊंचे बने रहे तो दुनिया की कोई उपेक्षा आपको छोटा नहीं कर सकती। यही आत्मसम्मान की असली शक्ति है, और यही
डिटैच टू अट्रैक्ट की सबसे मजबूत नींव है। तो आज हमने सीखा कि डिटैच टू अट्रैक्ट का मतलब लोगों से दूर भागना नहीं है। इसका मतलब है खुद के इतना करीब आ जाना कि आपकी खुशी, आपका आत्मसम्मान और आपकी पहचान किसी दूसरे इंसान पर निर्भर न रहे। याद रखिए, जिस दिन आप लोगों का पीछा करना छोड़कर अपने सपनों का पीछा करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप मंजूरी मांगना छोड़कर अपनी काबिलियत बढ़ाना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप हर किसी को खुश करने के बजाय अपने चरित्र को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण सुंदर चेहरा नहीं, सबसे बड़ा आकर्षण है मजबूत व्यक्तित्व, शांत मन, ऊंचा आत्मसम्मान और स्पष्ट उद्देश्य। आज जब यह वीडियो खत्म होगी तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं लोगों का पीछा कर रहा हूं या अपने सपनों का? अगर जवाब पहला है तो आज ही उसे बदल दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद की कीमत समझ लेंगे उसी दिन दुनिया भी आपकी कीमत समझने लगेगी। और हमेशा याद रखिए, पीछा मत करो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि सही लोग, सही मौके और सही सफलता खुद तुम्हारी तरफ आने लगें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी और सेल्फ ग्रोथ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।